ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोय सर्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामितम् कर्म स्वरूप को जान कर अकर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को भोग कर भय सिद्ध भगवान भय सिद्ध भगवान। श्री जैन सिद्धांत प्रवेश ग्रंथ गोपाल दास जी बलिया द्वारा रचित और इसके अंदर चल रहा है अपना द्वितीय अधिकार कर्म का स्वरूप। चार्ट खोल लेते हैं एक मिनट इसका। हम्म। अपन लोगों ने कर्म प्रकृतियाँ कितनी हैं, कितने टाइम के लिए बनती हैं, उनके नाम क्या हैं, जीव का घात कौन करती है, जीव का घात कौन नहीं करती, और जीव के घात करने वाली प्रकृतियों के अंदर भी ज्यादा घात कौन सी करती है, कम घात कौन सी करती है, और पुण्य और पाप प्रकृतियां कौन कौन सी हैं। तो पढ़ लिया था हमने तो क्वेश्चन के बारे में। आपने पूछा था जो एक क्वेश्चन, आयु का जो तिर्यंच पर्याय है और नाम की तिर्यंच पर्याय है, एक पुण्य है एक पाप है, क्यों? हाँ, पता है, सोचा आपने, विचार किया। विचार तो किया था जी, पर आंसर पता नहीं ठीक है कि नहीं। बताओ, जो भी दिमाग में आया बताओ। आयु तो इसलिए कि आयु तो जी किसी भी भव के, चाहे मनुष्य के, उसकी है, वो तो उसे काटनी है, तो वो पुण्य है। पर उसका जो हम्म, नाम है, नाम की नहीं भी त्रियंच का नहीं है, मतलब। नहीं, आ जान दो बाकी लोगों को, हम चर्चा करते हैं इसके बाद, है ना। पुण्य पाप अपनी बात चल रही थी, पुण्य और पाप की। पुण्य कुछ नहीं है, समझौता है पुण्य, कंप्रोमाइज। अब व्यापारी लोग हैं तो जानते होंगे कि किसी ने पैसे मार लिए, सो हमने 1 लाख का माल दिया और मार लिए। अभी 1 साल 2 साल हो गए, पैसे मरे हुए, हमने केस कर दिया, केस सिविल कोर्ट चला गया उसके अंदर, और केस लड़ रहे थे। सोचा यार केस लड़ते हुए बहुत टाइम हो गया, वकील भी पैसा ले रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्या करते हैं अपन लोग, समझौता कर लेते हैं उससे। दो देश के अंदर युद्ध होता है तो क्या होता है, समझौता हो जाता है। ना भाई तेरी ना तेरी, समझौता कर लो आपस में। कब होता है समझौता, जब कोई विवाद होता है, झगड़ा होता है, दोनों तरफ के तब लोग समझौता तैयार होता होते है। हैं समझौता करने के लिए। अब शुद्ध ने कहा भैया पाप नहीं करने चाहिए, शुद्धात्मा उपादेय है, तो हम वो कह रहे हैं शुद्धात्मा आवाज में तो मैं क्लियर रमता नहीं नहीं आ रही। हूँ, शुद्धात्मा में तो मुझे जमता नहीं। अच्छा, आ जाएगी 1 मिनट में। हाँ भाई क्या, आ रही है अब। हाँ जी, अब अब भाई। आ रही है। हम्म। तो कहने लगा भैया शुद्ध तो मुझे जमता नहीं है, शुद्ध में जा नहीं पाता, और पाप मुझे अच्छे नहीं लगते, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, तो बीच की स्थिति है एक, वह पुण्य की अवस्था, जिसे कहते हैं समझौता, है ना। तो समझौता क्या होता है कि चलो भाई अभी शुद्ध में नहीं टिक पा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए पुण्य पर आ गए, लेकिन पुण्य उपादेय हो ऐसा नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ इसके लिए। कोई सर्कस के अंदर ऊपर झूलते हैं ना, ऊपर चलते रहते हैं, और बहुत सी बार क्या होता है सर्कस में गिर जाता है नीचे। अब जो नए बच्चे हैं तो जानते ही नहीं सर्कस वगैरह क्या होता है, लेकिन अपन लोगों ने भी देखा बाद में एंड के समय में। अब तो बच्चों को पता नहीं है, क्यों ना लीजिए, कब सर्कस देखा नहीं देखा, हाँ जी, देखा। देखा। तो उस सर्कस में क्या होता है कि ऊपर झूलता रहता है जो वो होता है ना,
और झूलते झूलते बहुत सी बार नीचे गिर जाता है। तो नीचे गिरता है तो बीच में जाल बंधा रहता है। तो क्या होता है, जाल के ऊपर गिरता है। जाल के ऊपर क्यों गिरता है? क्योंकि यदि फर्श पे गिरेगा तो सिर फूट जाएगा, मर जाएगा। तो जाल किस लिए होता है वो? उसे बचाने के लिए। बचाव के लिए, सुरक्षा के बचाव के लिए। सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए। अब कोई आदमी गिरा और वहां पे बैठ गया, अरे भैया यहाँ मजा है, ऊपर तो मेहनत करनी पड़ रही है बेकार में, यहीं बैठो आराम से, जाल लगा हुआ है, अब यहाँ ठीक है। और जाल पर ही बैठ जाए, जाल पर लेट जाए आराम से, तो बताओ मालिक तनख्वाह देगा उसकी, नहीं देगा? वो अपना नहीं, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं करना। गिरते हुए के लिए तो सहारा है, लेकिन वहीं गिरा पड़ा रहे तो, और फिर गिरता है तो एकदम चढ़ जाता है बेकार। नीचे। क्या कह रहे हैं? गिरता है ना, एकदम चढ़ता है ऊपर। ऐसे ही उपादेय तो है, लेकिन कितना उपादेय है? एक वर्तमान समय के लिए थोड़ा सा उपादेय है, वर्तमान में गिर ना जाए इसलिए उपादेय है, पाप में ना चला जाए इसलिए पुण्य उपादेय है, केवल गिरने से बचाने के लिए। कि भैया देखो, दो जीव होते हैं, व्यवहाराभासी होता है, निश्चयभासी होता है। आप जानते होंगे निश्चयभासी तो क्या करता है। निश्चयभासी तो कहता है भैया मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ना खाता ना पीता, ना कहीं आता ना कहीं जाता, मैं तो जीवों की हिंसा कर नहीं सकता। और ऐसा करता हुआ जीवों की हिंसा करता रहता है, और कहता है आत्मा मर नहीं सकता, मैंने तो मारा नहीं। आलू तो अलग है, मैं अलग हूँ, तो मैं आलू खाता नहीं हूँ, और आलू खा लेता है, प्याज भी खा लेता है, बाजार का भी खा लेता है, रात में भी खा लेता है, और बहुत लड़ाई झगड़े भी कर लेता है, और क्या कहता है, मैं आत्मा अलग हूँ और शरीर अलग है, शरीर की क्रियाएं मेरी क्रियाएं नहीं है, और परिणामों का पता नहीं है उसको। तो वो तो हुआ निश्चयभाषी, जो मरकर नरक जाता है। निश्चयभाषी का नियम है कि निश्चयभाषी जब मरेगा तो नरक जाएगा। एक होता है व्यवहाराभासी। शास्त्रों के अंदर बहुत सारा कथन पुण्य के पीछे से है। जहाँ चरणान योग आदि ग्रंथ हैं, वो पापों से बचाकर पुण्य में ले जाते हैं, कि भैया घोर पाप से बचकर तू पुण्य में आ जा। लेकिन ये उस पुण्य को धर्म समझ करके पुण्य में बैठ जाता है। लेकिन उनका अभिप्राय नहीं समझता कि भैया पुण्य उपादेय नहीं है, पुण्य तो गिरते हुए को बचाने के लिए है। उपादेय कौन है? वो शुद्ध आत्मा, वो शुद्ध भाव। इसलिए हमारे यहाँ तीन भाव दिए, शुभ, अशुभ और शुद्ध। शुद्ध। तीन भाव हैं, तीन कर्म दिए, पुण्य पाप और धर्म। तीन दिए ना, पुण्य पाप और और धर्म। ये तीनों को नहीं पहचाने ना, तब तक काम नहीं चल सकता। ठीक है, तू तू धर्म में नहीं है, अब पाप में नहीं जाना चाह रहा, तो कहाँ बैठेगा? पुण्य के अंदर। कहाँ से बचने के लिए? पाप से बचने के लिए। आपसे। लेकिन धर्म स्वरूपी आत्मा में जाने के लिए। दो चीज समझना, बीच में आया ना, बीच में काय के लिए आया है? गिरने से बचने के लिए और ऊपर चढ़ने के लिए। दो चीजें हैं। लगेगा आपसे? गिरने से गिरने से बचने बचने के के लिए, लिए, ऊपर ऊपर चढ़ने चढ़ने के लिए। हाँ, यदि छोड़ दे तो नीचे गिर जाएगा, और ऊपर ना चढ़े तो यहीं अटका रह जाएगा। ये पुण्य बीच की स्टेज है, इसको बोलते हैं समझौता। है, कंप्रोमाइज, कि चलो भाई अब गिरना नहीं है, जाकर टिक गए। इसको कर्म का पुण्य प्रकृति बोलते हैं, जीवों को गिरने से बचाने के लिए होती है, बाकी इसका कुछ भी काम नहीं होता। है ना? आप पपीता लाते हो घर पे, कोई फल लाते हो, पपीता लाते हो, तो पपीता लाते हो तो पपीते का छिलका कैसा होता है, कड़वा की मीठा? कड़वा। कड़वा होता है। तो उसको निकाल के क्या करते हैं? फेंक देते हैं, फेंक घर देते लाते हैं। हैं अपन लोग, निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, निकाल करके फेंक देते हैं। और पपीता अंदर का मीठा मीठा क्या कर लेते हैं उसको? खा लेते हैं। खा लेते हैं। अब हमें फेंकना तो है ही, दुकानदार से हमने कहा भाई फेंकना तो है ही, तो एक काम कर, यहीं दुकान पे इसको लग कर दे, और जो इस पपीता है ना वो पन्नी में भर के दे दे हमारे को। तब बताओ, कड़वा होने पर भी, और तोल में पैसे देते हैं उसके, बताओ जो 2 किलो 1 किलो का पपीता तोला है, उस तोल के अंदर छिलका है कि नहीं है? हाँ, छिलके के पैसे दिए कि नहीं? दिए। दिए। उस पपीते के छिलके को भी पपीता पपीता कह रही कि नहीं? कह रहे। और पपीते के छिलके से पपीते की पहचान हो रही कि नहीं? हुई। पपीता का तो छिलका अलग है कि नहीं? है हाँ, छिलका। अरे मुझे बात,
छिलका है, कड़वा है, अलग है, और फिर भी भाव दे रहे हो, उसके पैसे दे रहे, और उसे घर पे लेके आ रहे हो संभाल करके। हैं? और जिसके पैसे दिए थे उसे उतार के फेंक दिया कूड़े में। भाई साहब पैसे दिए, थोड़ा बहुत तो खा लो उसको भी, वो तो काम की चीज है। चलो अच्छा, उसे मत खाओ, पपीता और छिलका दोनों साथ खा लो, कोई बात नहीं भाई, तुम, कोई दिक्कत नहीं है। वो पपीते की मिठास तो आएगी नहीं आएगी उसके बाद? नहीं आएगी। तो कहाँ गई मिठास? मिठास तो यहीं पर है, कहाँ चली गई? कड़वा लगेगा पूरा। ऐसे ही शुद्धात्मा है, और पुण्य कड़वा है। अब ये पुण्य को संभालना पड़ रहा, किस लिए? अपने शुद्धात्मा में जानने के लिए, रमने के लिए, जैसे पपीता खाना था ऐसे शुद्धात्मा में रमना है। लेकिन अब लेकर आना है दुकान से, तो क्या करते हैं वो सहारा लेते हैं उसका। ऐसे ही यहाँ धर्म आदि पढ़ने के लिए सहारा लेते हैं, लेकिन काय के लिए? प्रयोजन क्या है आपका? क्या बात कही? प्रयोजन क्या? इसका नाम है अभिप्राय। पुण्य की क्रियाएं प्रयोजन है कि धर्म प्रयोजन है? प्रयोजन क्या है? जब तक प्रयोजन नहीं पता होगा, तब तक सब करा धरा सब बेकार हो जाएगा, मिट्टी मिल जाएगा। प्रयोजन पर दृष्टि होनी चाहिए अपनी। प्रयोजन, प्रयोजन क्या है? मैं कोई भी दर्शन कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, प्रयोजन क्या है? अपन लोग दान देते हैं ना मंदिरों के अंदर, तो मंदिर में दान दिया, 1 लाख का दान दिया, 2 लाख का दान दिया, है ना? तो दान देने से पहले के परिणाम, दान देते समय परिणाम, और दान देने के बाद के परिणाम। बोली बोल लेते हैं ना आपस में, भाई बोली फलाने सेठ की 1 लाख की, दूसरे की 1.25 लाख की, तीसरी 1.5 लाख की। तो उनके परिणाम ऐसे रहते हैं सेठ हो गए कि मेरे पास से चली जाए, और दूसरे के पास चली जाए तो मैं बच जाऊं। और दूसरा ले ले, तो फिर उसे चढ़ाते हैं उसको ऊपर, जब तू बोल दे भाई। ऐसी एक एक चीज में परिणाम देखो अपने। स्वाध्याय करने में परिणाम, सुनो, भोग भोगने में परिणाम, और स्वाध्याय करते समय परिणाम। अपने शरीर के लिए खर्च करते समय पैसे का खर्च, और दान देते समय पैसे का खर्च। घर की सफाई आदि करते हुए परिणाम, और मंदिर की सफाई आदि करते हुए परिणाम। घर के भोगों के लिए खर्च करते हुए परिणाम, और मंदिर की गुल्लक में डालते हुए पैसे के समय परिणाम। दोनों को चेक कर लो। अब वो जो अभिप्राय होगा ना, वो बोलेगा वहां पर, वो क्या आएगा भैया, नोट छोटा घेर, और भोगों में करेगा बड़ा नोट खर्च। कहाँ से आती है ये जो अंतर आ गया, कहाँ से आ गया ये? तो धर्म को समझता ही नहीं है। तो धर्म को नहीं समझता तो पुण्य को भी नहीं समझता। पुण्य को भी वही समझता है जो धर्म को समझता है। जो धर्म को नहीं समझता वो पुण्य को भी नहीं नहीं समझ। समझ। नहीं समझ सकता। अब एक एक चीज के परिणाम देखना आपने, हर चीज के अंदर कितने परिणाम गिरते हैं, कितने उठते हैं। अब सांसारिक भावों से धर्म के भाव का तुलना करना अपने परिणामों की, तब पता लगेगा हम अंतरंग से धर्मात्मा है कि नहीं। साधन में सेवा करनी पड़ जाए, माता होती है ना, बच्चे की सेवा करती है, उसकी पोटी साफ करती है, उसको खिलाती है, बहुत सेवा करती है माता बच्चे की। तो ये जो मोह मोह है ना, ये सारे काम करवा लेता है। कैसे कैसे काम करा लेता है? उसकी उल्टी साफ करेगी, और लेटरिन में भी उसको कितने प्यार से उठाएगी, हैं? और सुसु कर देना कपड़ों के ऊपर अपने, तो मजा आएगा। हाँ तो बस सस्सू कर दिया इसने कपड़ों के ऊपर हमारे। उसको भी मजा आएगा, छोटे बच्चे का कितना खेलते हैं। कभी पिच्ची को प्यार करेंगे उसको, कभी गले से लगाएंगे, कैसे किसको मजा आता है। अब आ जाओ उधर, एक साधर्मी ने बिस्तर के ऊपर पोटी कर दी, उल्टी कर दी, हैं, और लार टपक गई। अब क्या, कैसे परिणाम हो रहे हैं साफ साफ करने में? अब ये यहाँ से डिफरेंस पता लगेगा कि आपके साथ धर्मी धर्मात्माओं के प्रति परिणाम कैसे हैं, और मोहियों के प्रति परिणाम कैसे हैं। कि साधर्मी चला जाए, हमारे बीच से डेथ हो जाए, किसी चला जाए, और एक हमारा मोहिजन चला जाए, तो उसमें परिणाम पता लगेंगे अंतरंग में धर्म के प्रति परिणाम कैसे हैं। कहते हैं धर्म सो अभिप्राय बोलता नहीं है, अभिप्राय तो बोलता है भाई साहब। अभिप्राय तो ढोल बजाता है तुम्हारे। मंदिर में गंदगी है, कैसे परिणाम है? जाले लग रहे हैं मंदिर के अंदर, टंकी खराब है, शीशा खराब है, चटाई खरफटी हुई है, कुछ चीज खराब है मंदिरों के अंदर, वहां कैसे परिणाम है? और घर के भोग में जो भोग रहे हैं, जो घर की चीज खराब है, वहां कैसे परिणाम है? तुरंत साफ करो। होते नहीं होते? आज गांव के मंदिरों की हालत ऐसी है, पूजा पुरछाल के नाम पर पंडित लगाए हुए हैं, और ये पंडित ही 20 पंथी लगे हुए हैं। एक माली लगाया, एक पंडित लगाया, हमने पैसे दिए, हमारी छुट्टी भैया, भगवान की सेवा करते रहे बैठा हुआ।
एक काम कर भाई, खाने के लिए भी नौकर रख ले, वही बना लेगा और वही खा लेगा, तू तो आराम से बैठ, क्योंकि जरूरत क्या है खाने की। लेकिन वहां मंदिरों के लिए, भगवान की सेवा के लिए नौकर, कमाल देखो, सही। मतलब भगवान की सेवा नौकर कर रहे हैं। अब अंदर से पता लगेगी है, अरे भगवान की सेवा नौकर करेंगे हमारे, हमारे माँ बाप की सेवा नौकर करेंगे हमारे, तो हम किस काम आएंगे फिर। अमरचंद दीवान थे, अमरचंद दीवान। तो ठंड के दिनों में सुबह पानी भर रहे थे कुएं से, ठंड के दिन थे बहुत ज्यादा। तो राजा निकला वहां से, बहुत पानी घटना ही नहीं है, 200 300 200 250 साल पानी घटना है। और अमरचंद दीवान का चरित्र वास्तव में पढ़ने लायक है। अमरचंद दीवान जो है ना अपने यहाँ, बहुत पढ़ने लायक, समय दृष्टि का जीवन कैसा होता है, अगर वो पढ़ना हो तो अमरचंद दीवान की कहानी पढ़ना उठा करके, उनका जीवन पढ़ना उठा करके। राजा ने कह दिया कि फांसी की सजा दे दी थी लास्ट में। तो कहने लगा कोई अंतिम इच्छा, कहने लगा हमें 1 घंटा दो बस आप। 1 घंटा बैठे, और राजा ने कहा बुलाओ फांसी के लिए। तो जल्लाद बोला, कहने लगा भाई इनकी समाधि हो चुकी है, समाधि कर ली इन्होंने, अब मुर्दे को फांसी नहीं लगाई जा सकती, ये मर चुके हैं। फांसी लगने से पहले ही प्राण अपने त्याग दिए सलेखना करके 1 घंटे के अंदर। क्या बोल रहे हैं। गजब के जीव हैं भैया हमारे यहाँ, एक से एक पढ़ोगे ना आपकी कैसे कैसे जीव हुए हैं हमारे यहाँ, तो आपको आनंद होगा वास्तव में। हम तो जीवन अपना सही में कुछ भी नहीं है, जो ज्ञानी जन हुए हैं हमारे यहाँ। तो अमरचंद दीवान जो हैं, वे जा रहे थे, ठंड में पानी अम्मा पानी जाके भर थोड़ा रहे थे। पानी सिकाई करो। हाँ भाई, सिखा दो। ठंड में पानी भर रहे थे। तो राजा निकला वहां से, राजा बोला, कहने लगे भाई तुम ठंड में पानी भर रहे हो, तो नौकर लगा देते हैं, तुम तो दीवानों में मंत्री हो, तुम तो राजा दरबार के, ये कौन सा बड़ा काम है। एक नौकर लग जाएगा और पानी भरेगा, मंदिर में ले जाएगा, पक्षाल कर देगा ले जा करके। कहने लगे ये भगवान के काम है, ये 3 लोग के नाथ के सेवा करने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। क्या कहा? तीन मुझे लोग तीन के लोग नाथ की। का हमारा मुझे सौभाग्य ये है। अरे चरण स्पर्श करना मिल गया मेरे को भगवान के, और भगवान की सेवा करने का, मंदिर में कुछ काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो गया ना, तो ये मेरा महाभाग्य है। नौकर लगेंगे इस काम के लिए, भगवान की सेवा के लिए नौकर लगेंगे। और तू क्या करेगा फिर भाई बैठ के, अभी अंदर का अभिप्राय बताएगा। जिसे धर्म की पहचान है, उसे पुण्य की पहचान है, पुण्य परिणामों की पहचान है, और वास्तविक पुण्य भी उसी का है। और सुबह दे दिया पाठ पढ़ने के लिए, अब भैया तुम्हें 12 भावना पढ़नी है, फिर मेरी भावना पढ़नी है, फिर प्राणा पूजा पढ़नी है, 10 पूजाएं पढ़नी है। अब देखना, बिल्कुल प्रैक्टिकल देखना। वो किताब खोल ली, तो बस उंगली चल रही, पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे, कोई मतलब ही नहीं है क्या शब्द आया क्या नहीं आया, कुछ नहीं। पानी छनना है, छलना बांध दिया, बाबा जी की वो होती है ना धोती, वो बांध दी छलने के लिए, तो पानी छानना है। अब पानी कैसे छानना, कितना छानना, क्यों छानना, जीवाणी कैसे होनी, वो तो सीखा नहीं, वो बस बांध दी टाट की पट्टी, और पानी छने जा रहा है। एक आया हमारे यहाँ बोरिंग का पानी आता है, तो महाराज जी का किसी का चौका था, वो आया पानी छानने के लिए, तो वो छान ले भाई नीचे। वो छानने के लिए आया, तो भाई ने रुमाल बांध रखा उसके ऊपर, सिंगल रुमाल बांध रखा, और उससे पानी छान रहा। ये क्या कर रहा भाई, तू पानी छान रहा है ऐसे, कि कह रहा है ये तो छन गया बस पानी। वो ले जाके गर्म कर दिया। अब बताओ पानी कैसे छानना, इतना भी विवेक नहीं है। बताओ कमाल है मतलब, हमें पानी छानने तक नहीं पता। मैं एक जगह गया मंदिर में, तो वो पानी छानना था उसको, तो भाई ने करा क्या, उसने छलना लिया, पहले अनछने पानी से छलना धोया, फिर उसको बर्तन के ऊपर रखा, और पानी छाना, और उसको निचोड़ के फिर फैला दिया। मैं कहा भाई ये तूने क्या करा, कह रहा है छलना गंदा हो रहा, तो धो लिया उसको पहले। अब मैं तो धो लिया उसको, तो उसमें सारे जीव जीव लग गए भाई। अब जीवन छलने की जीवाणी करके क्या करेगा उसकी, या छलने से क्या पानी छानेगा उसके। अब छलने की जीवाणी का ठिकाना नहीं है उसके, छलना कैसे छानना, कितना बड़ा छलना होना, कैसे पानी छानना, अरे ना खुद को आता, ना बच्चे को सिखाया। क्या कहा, ना खुद को आता ना, बच्चों को सिखाया। क्योंकि हमें जीव दिखता ही नहीं ना उसके अंदर। हमें चरणानुग में बताया जीव हैं, एक एक बूंद पानी में असंख्यात जीव हैं, वो जीवों की रक्षा का प्रयोजन ही नहीं है ना भाई।
यदि एक बूंद पानी गर्म कर दिया गैस के ऊपर गीजर के अंदर बिना छना हुआ, तो असंख्यात जीव मर गए उसके अंदर। तो तूने पुण्य का कर लिया, और तूने टाट की पट्टी बांध के पानी छान लिया, तो तूने पुण्य का करा, तूने पाप कर लिया भाई। कहाँ पुण्य हो गया वो? वहां जीवों की रक्षा के लिए दोहरे छलना हो, बड़ा छलना हो, सूखा हो, उसको बर्तन पर लगाए, धीरे धीरे पानी छाने उसके अंदर, जब पानी निकल जाए तो उसको उठाए, उसकी जीवाणी करे पानी के अंदर, उसी के अंदर, और उस पानी को फिर पिए। वहां तो जीवों की रक्षा का प्रयोजन आता है, लेकिन व्यवहाराभासी क्रियाएं अच्छी कर ही नहीं सकता, ये नियम है। अब धर्म पढ़ा दो हमें तो बस, धर्म पढ़ लेंगे हम। ये बात है, मतलब बताया करो हमारे को, क्योंकि ये हमारे से नहीं होता इतना ज्यादा। अभी इतना कर रहे, यही बहुत हाँ, जितना कर रहे हैं बहुत है, मैं ज्यादा मत पढ़ाओ अब जा। है। अरे अभिप्राय वो तो लोग अंदर बिना का वो लोग तो अंदर। बिना छना पानी पीते हाँ, हैं। हम तो ये कम से बोल कम इतना देते तो हैं। कर रहे हैं, इतना कम से कम इतना तो हो रहा है। हाँ, ये पक्षी अब ये जो अंदर का अभिप्राय है ना, ये बोलेगा बात। भाई छल्ला हम धो नहीं। छलना क्यों धोना है? छलना पहले सूखे से छानो पानी, उसके बाद उसकी उस छलने पानी जो निकला है उससे जीवाणी करो, छलने की जीवाणी करके छल्ले में पानी को सही जगह ले जाओ। छल्ले में मक्खी मच्छर बैठ के चला गया हो तो झाड़ो उसको। नहीं, झाड़ तो लेंगे, लेकिन नहीं, बैठ के भी वो चला गया तो फिर छने गंदा तो हुए हो ही पानी गया। से छान सकते हैं ना भैया जी। हैं? छन्नी लगी हुई है, छने हुए पानी से चलना धो अरे सकते हैं नहीं ना। भैया, समझो बात को। यदि छलना गीला हो गया तो सारे में जीव जीव हो जाएंगे उसके अंदर। सूखे छलने को केवल झाड़ करके उससे छने पानी हुए निकलता पानी है। से भी, हैं? छने हुए पानी से भी भैया, छने हुए पानी से भी। हाँ, आप पानी जीवाणी करने के बाद, उसके बाद धो, फिर सुखाओ, और फिर दोबारा यूज करो, लेकिन जो यूज होगा वो पहले सूखा छलना ही यूज होगा। रात में भैया टंगा रहता है, कोई जीव लग जाते हैं उसमें, तो हाँ तो कैसे वही मक्खी असली। मच्छर बैठ गया। झाड़ो हाँ, उसको, रात झाड़ में दो। बहुत सारे जीवाणु जीव होते हैं, कैसे करें। भैया आपके हिसाब से नहीं चलता ना धर्म, चक्कर ये है। धर्म धर्म के हिसाब से चलता है ना। वो तो झड़ता है कभी जब, भाई बैठा हमसे ऐसे सुन रहे थे। वो धोना नहीं होता, क्योंकि धो गया तो वो गीला हो गया छलना पूरा। वो सारे जीप में जी फैल जाएंगे उसके अंदर, जैसे पानी गिरोगे उसके अंदर। पानी तो नहीं, के अनछने पानी से धोएंगे तो बैठेगा भैया जी, अनछने पानी से धो लेंगे तो क्यों बैठेगा। आप एक काम करना, आप बाल्टी के अंदर कपड़ा रखना, और कपड़े का आधा हाँ सिरा इधर और आधा सिरा इधर। क्या होगा? आपने कुछ नहीं करा, आधी आधा बाल्टी के अंदर, आधा छलना बाहर, क्या होगा? सारा पानी बाहर निकल जाएगा बाल्टी का, निकल जाएगा ना। हाँ। यदि छलने के कोने गीले हो गए छानते समय, कोने के पानी से पानी मिल गया, सूखा नहीं रहा, तो सारा पानी इधर आ जाएगा ट्रांसफर होकर के अनचना। वो रुकेगा ही नहीं। त्यागियों को देखो, वर्जियों को देखो, साथ में रहो, तब पता लगेगा। देखो क्या है, ना तो हमने सीखा, ना बच्चों को सिखाया। क्यों नहीं सीखा, क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि हमें इसके अंदर हित भासता ही नहीं, इसलिए। हाँ, पढ़ाई के अंदर, लिखाई के अंदर, पैसे कमाने के अंदर, इनके अंदर हित भासता है, तो हम बच्चों को ट्रांसफर करते ही करते। मर जाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे भी और पढ़ाएंगे भी। करेंगे नहीं करेंगे काम? चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, लेकिन बच्चों को पढ़ाई और खिलाई दोनों जरूरी है कि नहीं है? लेकिन धर्म की पढ़ाई जरूरी समझते ही नहीं अपन लोग, और जरूरी समझते नहीं, तो इसलिए वो धर्म की पढ़ाई ट्रांसफर होती ही नहीं आगे। यदि जरूरी समझी होती, प्राणों से प्यारा समझा होता, जिन धर्म हमको प्राणों से प्यारा, भजन है ना। हाँ। प्राणों से प्यारा कहा है, प्राणों से प्यारा समझा नहीं है। प्राणों से प्यारा समझा होता तो बच्चों के जीवन में धर्म होता। आज जिनके बच्चों के जीवन में धर्म नहीं है ना, वो गलती खुद उनके माँ बाप की है, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से ट्रांसफर ही नहीं करा। जिस तरीके से संपत्ति ट्रांसफर करते हैं, इस तरीके से धर्म भी ट्रांसफर होता है। पता है आपको? केवल संपत्ति का हस्तांतरण नहीं, धर्म का भी हस्तांतरण करो। धर्म का हस्तांतरण कैसे करें? कि बच्चों को धर्म के संस्कार दो, धर्म सिखाओ, छलना सिखाओ, छलना कैसे होता है, कैसे बांधा जाता है, कैसे पानी छनता है, कैसे सब्जी संवारी जाती है, कैसे छिली जाती है, जीव कैसे देखे जाते हैं, झाड़ा कैसे जाता है, झाड़ू कैसे लगती है, कैसे जीवों की रक्षा करके तब रखा जाता है। ये काम वालियां लगी ना, इनके हृदय में करुणा नहीं है। इन्हें नहीं पता जीव किसे कहते हैं।
और जितनी जीव हिंसा होगी उसका पाप कहाँ जा किसे लगेगा? और जीव हिंसा करेगी वो इतनी ज्यादा, उसका पाप किसे लगेगा? इसलिए जीवों के प्रति परम विवेक, जीवों के प्रति परम विवेक उसे होगा जो अपना जीव देखेगा, वरना जीवों के प्रति दया उठ ही नहीं पाएगी अंदर से। फॉर्मेलिटी तो कर लेगा। अब आपको देखने की बात यह है कि मुझे ये सब भगवान दिखते नहीं दिखते। पानी के अंदर एक बूंद के अंदर असंख्यात जीव है कि असंख्यात भगवान है। गेहूं को कैसे फटकना, कैसे धोना, घी, पानी, यदि ये दो चीज सही हो जाए ना घर के अंदर, तो 50% मामला सही हो जाता है। घी और पानी। वो तो वहां अटपेरा मिल जाता है, ये वहां से लिया अटपेरा घी। वो एक कनस्तर मिला मैं अटपेरे का, हम ले आए। अब अटपेरे के कनस्तर होते हैं कभी? अटपहरे हम घर से निकालते हैं अटपहरा घी, तो 4 दिनों का काम नहीं चल पाता, इतना निकलता है। तो कनस्तर भर जाएंगे अटपहरे के। गाय के घी के अटपहरे के कनस्तर भर रहे हैं आजकल। सब भैया पैसे में बिक रहा है आजकल, कुछ नहीं है। अपना धर्म अपने भरोसे है। इसलिए हर चीज में विवेक। जैनी सो विवेकी, विवेकी कहो कि जैनी कहो, दोनों एक ही बात है। क्या कहा? जैनी कहो या, विवेकी का। क्योंकि उसे अपने आत्मा को स्वर्ग मोक्ष ले आना है ना भैया। तो पाप के काम क्यों करेगा वो? और पाप के काम करके तो नरक चला जाएगा, नहीं को चला जाएगा। और 5 पाप बताए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप बताए। अब ये खाने में हिंसा जो हो रही है, इसका पाप किसको लग रहा है? अब भक्षण करके जो हिंसा हो रही है, पाप किसको लग रहा है इसको? आने वाले को। और जो परिग्रह के अंदर तेरा चित्त चलायमान है, पूरे दिन परिग्रह में लगा रहता है, धर्म की होश नहीं है, नोट गिनने में नोट का हिसाब लगाता रहता है, और धर्म का हिसाब नहीं लगाता, परिणामों का हिसाब लगाता ही नहीं है अपने, तो उसका उसका फल किसे मिलेगा? और क्या फल मिलेगा? 2 पाप ऐसे हैं जिसमें नरक चले जाता है जीव। एक तो पहला पाप, एक 5 नंबर का पाप, हिंसा करे तो नरक जाए और परिग्रह करे तो नरक जाए। ये मैं नहीं कह रहा, तत्वार सूत्र के अंदर आचार्य उमा स्वामी ने सूत्र लिखा है 2000 साल पहले, जिसे कुंजी कहा जाता, कुंजी। कुंजी होती थी पहले, याद है कुंजी? एक कुंजी होती थी। कुंजी माने सूत्र होते थे उसके अंदर, सूत्र लगा, फार्मूला लगा दो, उसके अंदर सूत्र लिखे हुए हैं। एक पंडित जी थे, गांव में थे, अच्छे विद्वान थे, लेकिन गांव की सभा में उनके पास कोई सुनने नहीं आता था। असली बात है, कोई वो है नहीं, बहुत पुरानी बात भी नहीं है। उनके पास कोई सुनने आता ही नहीं था उनको। मेरे ख्याल से शायद सदाशिव जी की या दौलत राम जी की किसी है, मुझे नाम याद नहीं। तो उनकी सभा लेके बैठते, कोई आता ही नहीं, सब अपने काम में लगे रहते थे, अपना व्यापार धंधा करे, रात को भी अपना हिसाब लगाए रात को बैठ करके, और छुट्टी। धर्म से किसे मतलब है? ये स्वाध्याय सभा कैसे चलेंगी, ये मंदिर कैसे चलेंगे, प्रभावना कैसे होगी, मैं धर्म कैसे पढ़ पाऊंगा, इससे कोई लेने देना नहीं था। एक दिन वहां पर कुछ दिल्ली के लोग गए गांव के अंदर, तो दिल्ली के लोग थोड़े समझदार थे, तो उन्होंने जाकर के देखा वहां पर एक पंडित जी तो बहुत होशियार हैं। तो उन्होंने कहा, पंडित जी आप हमारे यहाँ दिल्ली चलो, आप यहाँ नहीं रहो, आप दिल्ली चलो और आप केवल धर्म पढ़ाना, और हम आपसे धर्म पढ़ेंगे। हम्म? तो दिल्ली से चल पड़े वहां से। जब चल पड़े तो वहां गांव के लोग उनके पास आए, कहने लगे आप कहाँ जा रहे हो? कि हम दिल्ली जा रहे हैं। कि हमारे गांव में एक तो धर्मात्मा है, वो भी जा रहा है, अब हमें कौन पढ़ाएगा? तो पंडित जी बोले तुम पढ़ कहाँ रहे हो भाई, तुम तो अपने परिक्रमा में लगे हो। तो कहने लगे हम कहाँ जाएंगे? तो कहने लगे इसमें कौन सी बड़ी बात, तुम सारे नरक जाओगे। क्या बोले तुम सारे? नरक जाओ। कहने लगे ऐसी बात कह रहे हैं हम नरक जाएंगे, क्यों? कि भाई मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ, ये तो हमारे जिन शास्त्र कह रहे हैं, हैं? बहु आरंभ परिग्रह से नरक सायु, बहुत आरंभ परिग्रह में जिनका चित्त चलायमान है, जो सदाकाल उसमें लगे रहते हैं, धर्म की खबर लेते ही नहीं है, वे नरक का बंद करते हैं, नरक में जाते हैं। अब इन सिद्धांतों की खबर नहीं है, पढ़ने की होश नहीं है, अब इसका पुण्य भी अच्छा नहीं हो पाता। व्यवहाराभासी भी जाता है, निश्चयभासी भी जाता है, और जिसे नहीं पता वो भी जाता है। तीनों की एक कैटेगरी है इनकी। किन किन की? व्यवहाराभासी, धर्म तो पढ़ता है, धर्म तो सीख लेता है, लेकिन प्रयोजन नहीं साधता, उसे पता ही नहीं क्यों कर रहा हूँ, बस बस क्रियाएं सीख ली, थोड़ी क्रियाएं बदल ली, और अपने को धर्मात्मा समझ लिया।
निश्चयवासी, निश्चयवासी माने धर्म तो पढ़ लिया लेकिन मैं तो क्रियाओं करता हूं ही नहीं, कुछ भी खाता है कैसे ही रहता है वो भी। और जिसको मतलब ही नहीं है धर्म से, जिसको पता ही नहीं है धर्म का, इन तीनों की कैटेगरी एक है। खतरनाक बात कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा है, बहुत खतरनाक बात कह रहा हूँ, मतलब रोंगटे हिल जाएं ऐसी बात है। जिसे धर्म का नहीं पता वो भी, जो स्वच्छंदी है, अभक्ष भक्षण आदि करता है वो भी, वो जो व्यवहाराभासी है, जो धर्म की न्याय करता हुआ दिखाई देता है, बहुत धर्मात्मा दिखाई देता है, वो भी, तीनों कुगति के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि प्रयोजन नहीं साधते। प्रयोजन क्या है? पुण्य में रुकना प्रयोजन नहीं है। बहुत सी बार क्या होता है ना, बस जाती है तो, बस जाती है ना तो रुक जाती है बहुत सी बार, रास्ते में कहीं कहीं खाना वाना करने के लिए, तो रुक जाते हैं। वो लोग उतरते हैं और खाना खा लेते हैं वहां उतर करके। लेकिन वो बस रुकी है तो रुकने के लिए नहीं रुकी, थोड़े समय के लिए। वो निगाह कहाँ रहती है उसकी? जब बस। पहुंचना जब होता है। वो ट्रेन का तो बहुत फेमस उदाहरण है कि ट्रेन से उतरा तो ट्रेन पे निगाह रहती है उसकी, कुछ भी खरीदे कुछ भी खाए, निगाह कहाँ है उसकी? ट्रेन पे ट्रेन चल ना पड़े, वो ट्रेन चल पड़े तो खाना वाना छोड़ता है वहीं ले पे ही। जाए, है, पानी भर रहा हो, वो ट्रेन चल पड़े तो क्या करेगा? पानी भरेगा पहले? वही बोतल फेंक। जैसा बोतल बोतल फेंक के ट्रेन के पीछे भागेगा पहले। है, ये समाधि काल आ गया भाई साहब। अब इस पुण्य के चक्कर में याद मत पड़ो। ये तो स्टेशन उतरे थे, ये मनुष्य गति का स्टेशन आया था, थे। उतर गए थे, पानी वानी पी लेते तो भोग भोग लिए थे। अब ज्यादा उम्र नहीं बची, ये ट्रेन चली जा रही है तेरी, तो ट्रेन को देख, अभी तो समाधि की तैयारी कर। अब ये पुण्य के चक्कर में ज्यादा पड़ने लायक नहीं है, तो अपनी आत्मा की साधना कर। और देखो मजे की बात, दो पुण्य होते हैं, एक होता है सामान्य पुण्य, दूसरा होता है शाति से पुण्य। क्या बोलो? सामान पुण्य सामान सात सामान्य पुण्य और साति से पुण्य। छाती से। साथी से। भाई कुत्ते को रोटी खिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा दो, कुष्ठ रोगी हो उसका इलाज करो, औरतें बच्चे सड़कों पे भूखे पड़े हैं उनको उठाओ उनको रखो, कुत्तों को पालो जानवरों को पालो, इनकी सेवा करो, गायों का सेंटर खोल दो, बकरों का सेंटर खोल दो। ये सब पुण्य काम है कि नहीं है? अच्छे काम है कि नहीं है? सामान्य पुण्य आ गया। इसको बोलो सामान्य पुण्य। पुण्य तो बंधेगा, एक खोटा पुण्य बंधेगा। उस पुण्य के एवज में धर्म नहीं प्राप्त होने का, वो बाह्य सामग्रियां प्राप्त हो जाएंगी जो तेरी कुगति का कारण बनेगी। एक डायरेक्ट नरक जाएगा, एक घूम के नरक जाएगा वाया होकर के। दोनों में फर्क है कुछ? एक वाया सीधा नरक जा रहा है और एक वाया नरक जा रहा है, उनके तो एक चक्कर उसके फालतू लग गया। दोनों ही बराबर हैं। लेकिन तत्व चिंतन, तत्व विचार, स्वाध्याय, देव दर्शन, पूजा, मंदिर की सेवा, साधर्मी सेवा, दान आदि, परोपकार, है साधर्मी के प्रति, ये सब जो है ना, इनसे होता है सातिशय पुण्य का बंध। कौन सा पुण्य का बंध? सातिशय। प्रतिशत। इस पुण्य से जीव को आगे धर्म प्राप्त होता है, और धर्म प्राप्त होकर वो धर्म की सामग्री बढ़ाता है, तत्व चिंतन करता है, तत्व विचार खोलता है, इंद्र नरेंद्र बनता है, देवेंद्र बनता है, और आगे जाकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये मैं नहीं कह रहा, आचार्य कुंद कुंद देव के शास्त्रों में लिखी बातें हैं ये। वास्तविक इस हिसाब पुण्य भी से वो जी, जानता है जो तत्व चिंतन करता है। मेरा एक तुम क्वेश्चन है। हाँ। क्या आप बोल रहे हैं कि जीवों की दया करना, ये वो भी नरक जाएगा और वो घूमकर नरक जाएगा? आप हाँ। बोल रहे हैं ना समान पुण्य है ये। हाँ। तो जैसे पद्मावती योग के उसमें आता है, जैसे जीवों की रक्षा करते हैं, वो देव बन जाता है, फिर वो आके संबोधन करते हैं, तो वो क्या है भैया जी? हाँ बढ़िया। देखो उसमें ऐसा है, एक तो सामान्य पुण्य करा आपने, किसी जीव की रक्षा कर दी बचा दिया, लेकिन उणमोकार मंत्र सुना दिया उसको, उसको आत्मा में हम्म, पाठ पढ़ा दिया, उसको ऐसा पुण्य हम्म, बनवा दिया जिसके पुण्य को देने में आगे मोक्ष प्राप्त करेगा। उसके लिए पहली हम्म, कंडीशन है, आप उस जीव को जीव समझो, शरीर मत समझो उसे। उसे क्या समझो? जी जी, जीव समझो। अब जीव समझ कर संबोधन करो कि इसका उद्धार कैसे होगा, ये मोक्ष कैसे जाएगा, इसका मोक्ष का रास्ता कैसे खुलेगा, उसको उस तरह से संबोधन करो। आपने प्यासा वाणी पढ़ा है,
पानी पिला दिया आपने, उपकार कर दिया उसके ऊपर, वो भी खुश और तुम भी खुश, जय जयकार। लेकिन आपने पानी तो पिलाया, लेकिन साथ में तत्वों का पानी पिलाया कि भाई ये शरीर तेरा नहीं है, तू भगवान आत्मा है, तू संसार से निकल सकता है, संसार का अभाव कर सकता है। ये उपदेश जो है ना उसके लिए वो अमृत काम करेगा, वो उसको देवादी गति में ले जाएगा, और फिर वो वापस अपलट के आएगा तो हाथ जोड़ेगा कि आपने मेरे जन्म मरण का भव का अभाव कर दिया, दुख दूर कर दिया। दुख ये पानी का कौन से नहीं है। पुण्य में आएगा भैया जी? हैं? ये कौन से पुण्य में आएगा ये? साथी देखो, जो जीव को देख करके आपने किसी का उपकार किया वो साथी से पुण्य है, हाँ और जो शरीर के लिए खाली हाँ उपकार करा वो पुण्य है। हाँ हाँ काम काम दोनों एक ही दिखाई देंगे होते हुए, दोनों काम में फर्क दिखाई नहीं हाँ। देगा, लेकिन उनमें जमीन आसमान भाव का दिखाई फर्क देंगे। भाव की अलग वो है, है। पहचान है। हम जाते हैं दूध लेने के लिए, तो बहुत सारा बछड़ा दिखता है, बहुत कमजोर हो रहा है, मरने जा रहा है। भाई भैंस वाले क्या होते हैं ना, दूध वगैरह पिलाते ही नहीं है, और तो पिलाते नहीं है तो बछड़ा कमजोर पड़ जाता है, दस्त लग जाते हैं उसको, तो मरने की स्थिति में पहुंच जाता है। अब गए देखा उससे जा करके, तो उसको सिर पे सहलाते हैं, बैठते हैं, अनुकाम में सुनाते हैं उसको, तो तत्वोपदेश भी देना चाहिए साथ में उसके। तो भैया भगवान है, भले ही नहीं समझ रहा हो, लेकिन पता नहीं कौन सी तुम्हारी भावनाओं से, कौन से विचारों से उस पर कहाँ फर्क पड़ जाएगा, और कहाँ का जीव कहाँ निकल जाए। कहीं भी जीव देखो, हमारे तो घर में परंपरा पहले ऐसी ही होती थी कि चींटी भी मरती थी तो उठाते, नमोकार मंत्र सुनाते, फूंक मारते और साइड में रखते उसको। हमारे भैया जी अभी भी है, हमारे चारों बच्चे हैं। बस कोई भी जीव मर रहा हो उनको नौकामन सुनाते हैं। इतना दुख होते हैं उन लोगों की, कैसे मेरे से कैसे मर गया ये। चारों बच्चों हमारे चारों बच्चों में है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क आता है, भगवान देख कर सुनाए, ये भगवान आत्मा है, चींटी नहीं है। ये कौन है? ये भगवान आत्मा है। ये गधा बछड़ा बकरा नहीं है, सुअर नहीं है। ये कौन है? ये भगवान आत्मा है। ये भंगी चमार चूड़ा नहीं है। ये कौन है? भगवान भगवान आत्मा। भगवान आत्मा। आत्मा। ये दो इंद्रिय तीन इंद्रिय कर्मों की पर्याय हैं। ये चमार चूड़ा कर्मों की पर्याय है। ये सुअर बकरा बैल भैंस, ये कर्मों की पर्याय है। और कर्म तो किसी का कभी भी आ सकता है। ये तेरा थोड़ा ना बना रहेगा, तो तू हमेशा उच्च गोत्र में रहे और मनुष्य बना रहे, हमेशा थोड़ा चल जाएगा। ये सब कर्मों का उदय है, और ये कर्मों के उदय से भिन्न भगवान आत्मा है। जब कर्मों से उदय से भिन्न भगवान आत्मा देखता है तो धर्म शुरू होता है। नहीं तो ये साथ पुण्य पाप के चक्कर में लग करके जीव पुण्य को धर्म समझता है और पाप को पुण्य समझता है। क्यों जी, ऐसा क्यों है? भैया व्यापार करना चाहिए, धंधा करना चाहिए, इसके बिना बात नहीं बनेगी, बच्चे पालने चाहिए, शरीर पालना चाहिए, खाना तो पड़ेगा, ये तो है पाप काम। लग कैसे रहे? नहीं भाई जरूरी है, शरीर की भी रक्षा करो। लग कैसे रहे? पुण्य के काम। और जो पुण्य के काम है, मंदिर जाना, पूजा करना, भक्ति करना, ये है पुण्य के काम। लग कैसे रहे? लग कैसे रहे? हाँ, हाँ। धर्म के ये लग काम। रहे हैं। धर्म के काम, धर्म के। अशुभ को मान लिया शुभ, और शुभ को मान लिया शुद्ध। अशुद्ध कहाँ है? ये भाई वो तो पता नहीं। खुद भाई है ही नहीं। खाता तो बराबर लगा ले। राम का खाता राम में, श्याम का खाता श्याम में, घनश्याम का खाता घनश्याम में। अब राम की पोस्टिंग श्याम में और श्याम की घनश्याम में, घनश्याम का पता नहीं। तो तेरा खाता मिल जाएगा कभी? है? किसी से कुछ लेगा, किसी को कुछ देगा, सारा काम खराब कर देगा। ऐसे पुण्य पाप और धर्म तीनों के परिणामों की बराबर खबर होनी चाहिए, इसीलिए ये पढ़ाया जा रहा है। कौन से परिणाम पाप के परिणाम हैं, कौन से परिणाम पुण्य के परिणाम हैं। लेकिन ये दोनों आश्रव हैं। ये दोनों क्या हैं? आश्रम। आश्रम। आश्रव दुक्कार घनेरे, दोनों ही दुक्कारी हैं, पुण्य भी और पाप भी। पुण्य पाप फल माही, हरख बिलखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाए, उपज विन सी फिरताय। लाख बात की बात यह, निश्चय उर लाओ। तोड़ सकल जग द्वंद फंद, नित आत्म ध्याओ। हमारे भगवान सर्वज्ञ देव से लेकर के मुनिराजों ने, श्रावकों ने, पंडितों ने, जिन्होंने भी ये काम करा है, उन्होंने पुण्य पाप को आश्रय दिखाया है सबने। इन पुण्य पाप के दोनों के नाश का उपाय बताया है। एक को रख ले और एक को छोड़ देनी, ये दोनों छोड़ने लायक बताए हैं। मतलब पाप का उल्टा क्या होता है? एंटोनियम होता है ना, सिनोनिम एंटोनियम। तो एंटोनियम होता है, एंटोनियम माने
विपरीत। पुण्य का उल्टा क्या है? पाप। और पाप का उल्टा? पाप। पुण्य का उल्टा पाप और पाप का उल्टा? पुण्य। पुण्य। वो आपका उल्टा पुण्य, पुण्य का उल्टा पाप, यही है ना पाप परिभाषा आपकी? ये परिभाषा गलत है। पुण्य का उल्टा भी धर्म है और पाप का उल्टा भी धर्म है, और धर्म के उल्टे पुण्य पाप है। समझ में आया? ये पुण्य पाप दो एक कैटेगरी में है। ये पुण्य और ये पाप ये विपरीत नहीं है, दोनों भाई भाई हैं, दोनों सगे भाई हैं। क्यों? दोनों कर्मों की संतान है। और शुद्ध भाव जो आत्मा है वो इनसे उल्टा है? तो इस इसलिए हिसाब से हमें पुण्य करना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, पुण्य करने की बात नहीं कर रहे, पुण्य नहीं करना चाहिए। वो तो होगा तो रुक नहीं सकता, पुण्य तो होगा। पुण्य रोकने की बात नहीं है, लेकिन दृष्टि सम्यक होनी चाहिए। पुण्य में धर्म नहीं होता। हम जब कहते हैं ना पुण्य में धर्म नहीं होता, तो लोग सोचते हैं पुण्य छोड़ दें, पुण्य ना करें। तो भाई पाप करने की प्रेरणा नहीं दे रहे ये जिनवाणी गद्दे बैठ करके कि तू पुण्य तो कर मत पाप कर ले। वहां प्रयोजन कुछ और है। वहां कह रहे हैं कि ये पुण्य मत कर, इसका मतलब कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जो कुछ अलग है। वो अलग बात क्या है? कि तू पुण्य से दृष्टि हटा, पुण्य में धर्म है ऐसी दृष्टि हटा। पुण्य तो चलता रहने दे जो चल रहा है, उसको हटाने की मनाही नहीं है। लेकिन तू दृष्टि में ये समझ कि पुण्य है सो आश्रव है सो हे है। अभी अपने आप मुनीम हो, बहुत पुराना मुनीम हो, अपने पास चल रहा हो और अपना काम कर रहा है, वो अपना चल रहा है सही सही, बहुत पुराना मुनीम है, चले जा रहा है चले जा रहा है। हम भी समझ रहे कि मुनीम जी बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन किसी ने बताया ये मुनीम जो है ना चोर है। किसी विश्वस्त ने बताया कि इसी तरह चोरी करता है ये। अब मुनीम बैठा, काम कर रहा, तुम भी बैठे, पहले भी तुम बैठे थे, अब भी तुम बैठे। अब कुछ फर्क आया कि नहीं आया? कुछ फर्क आया कि नहीं आया? तो ज्यादा ध्यान देंगे। तो अब उसके हर काम पे इंक्वायरी। हम तो सीए है ना, तो वेट करते हैं। तो वेट की जरूरत क्या है? वो अपना काम कर रहा हो, अपना काम कर रहा हो, वेट की जरूरत क्या है? वेट में चेकिंग कहीं गलत ना हो जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए, चेकिंग ऐसी। यहाँ पुण्य है ठीक है, परिणाम चल रहा है पुण्य की ठीक है। फिर पुण्य परिणामों के बाद भी, सुनना ध्यान से, पुण्य परिणाम के बाद भी मेरा धर्म हुआ या नहीं हुआ, मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? खाली पुण्य का फुकट ही चला गया। मुझे शुद्धात्मा की आराधना हुई कि नहीं हुई? मेरा लक्ष्य शुद्धात्मा का बना कि नहीं बना? यदि इतना लक्ष्य नहीं बना तो मात्र क्रियाएं ढोता है, पुण्य भी बेकार चला जाता है। और जहाँ पुण्य का लक्ष्य धर्म की तरफ होता है, शुद्धात्मा की तरफ होता है, वहां पर वो पुण्य भी सार्थक हो जाता है। समझ में आया? इसलिए अपने को भगवान आत्मा देखो, अन्य जीवों को भगवान आत्मा देखो। इसी का नाम धर्म है। और इसके अलावा जितना हटोगे उससे, भगवान आत्मा देखने के बाद, उसका नाम पुण्य है। और भगवान आत्मा नहीं दिखा तो पुण्य भी फिर पाप में बदल जाएगा आगे जाके। इसलिए भगवान आत्मा मुख्य रखो। इसके अलावा अब ये तो रह गया, आज टाइम हो गया। अभी कल पढ़ेंगे अपने विपाकी और आश्रव का हेतु। कर्म विपाकी कौन कौन से हैं, कितने विपाकी कर्म हैं? जीव विपाकी, पुत्र विपाकी, कैसे विपाकी होते हैं, कैसे होते हैं? पढ़ा इसलिए रहे हैं, एक एक प्रकृति से भिन्न जीव दिखाई दे, एक एक प्रकृति से। अब खाना खाया, मीठा लगा, तो बताएंगे मीठा किसकी पर्याय है? कहाँ आवाज आ रही है, डिस्टर्ब कहाँ हो रहा है? सब म्यूट करो। मीठा खाया, मीठा किसकी पर्याय है? कि मीठा भाई साहब पुतली की पर्याय है। उसमें सुगुण है क्या मीठे के अंदर? सुगुण है मीठे के अंदर? जब मीठे के अंदर नहीं। सुगुण नहीं है तो तुरंत सुख क्यों लगता है? पत्नी के अंदर, बच्चों के अंदर, घर के अंदर, मकान के अंदर, सब किसकी पर्याय हैं? जब पुद्गल की पर्याय है। ये हमारा नाम हो गया भैया, ख्याति होगी हमारी, लोग पूछे पूजा पूजा करने लगे हमारी। ये पुद्गल की पर्याय है, कर्मों की पर्याय है ये। यश फैल गया, हमारा गला अच्छा हो गया, ये पुद्गल की पर्याय है। संगी पंचेंद्रिय बन गए हम, ये पुद्गल की पर्याय है। मन वचन काया, ये पुद्गल की पर्याय हैं। एक एक से भिन्न करेंगे, एक एक से भिन्न, जहां जहां तो मिल जाए ना, एक एक दिखाएंगे, एक एक को, एक एक को। और सबसे भिन्न ले जाकर के फिर भगवान आत्मा दिखाएंगे कि सब हट गया और कौन बच गया? भगवान आत्मा। भगवान आत्मा बच गया लास्ट में जाकर। वो जो भगवान आत्मा है वो तू है। चलो है ना, कल करते हैं चर्चा जीवी बाकी और उसकी। निज निधि निज। मुझे मैं बताऊंगी।
ये अनंत उपकार है उसके लिए हो वंदना सतिवार है। निर्वाणोमकार मंत्र। जय वासिनी माता की, महान जय जय हो, गुरुओं की। जय हो। जय हो। एक साथ बोले। जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सभी सभी को जय 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 जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।